हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर कोर्ट में आपका विपक्षी अपीयर ना हो रहा हो, अर्थात वो कोर्ट आना बंद कर दिया हो, तो मुकदमे को किस तरह से खत्म कराया जा सकता है। अब बात आती है आपका विपक्षी। अब विपक्षी तो दो हुए भाई, आप उनके विपक्षी, वो आपके विपक्षी। तो हम बात कर लेते हैं मुकदमे भी दो प्रकार के। एक स्टेट केस। स्टेट केस का मतलब जिस भी मुकदमे में सरकार बनाम फलाने लिखा रहता है, सरकार बनाम सुमित, सरकार बनाम जो भी हो, है, ये हो गया आपका स्टेट केस। और एक केस होता है कंप्लेंट केस। जैसे उसमें क्या लिखा होता है, सोना बनाम महेश, महेश बनाम सोना, इस तरह से मुकदमा जो होता है वो क्या होता है, कंप्लेंट केस। अर्थात वादी प्रतिवादी दोनों का नाम रहता है। और स्टेट केस में क्या होता है, सरकार बनाम जो भी वादी प्रतिवादी की बात आती है वो प्रतिवादी। दो तरह के केस। अब मान लेते हैं स्टेट केस को हम आपको बताएं, चाहे वो मुकदमा 376 का हो, चाहे 302 का हो, चाहे 307 का हो। मान लेते हैं जिसने मुकदमा कराया आपके खिलाफ, मुकदमा दर्ज हो गया, आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो गई। अब अगर वो विपक्षी जिसने मुकदमा दर्ज कराया वही कोर्ट आना बंद कर दे, तब मुकदमे को खत्म कैसे कराया जाए। हमारे YouTube पे कई हमारे साथियों ने ये बात पूछी कि कई साल से वो आ नहीं रहा है, लेकिन मुकदमा हमारा इसी तरह से चल रहा है। तो हम आपको बता दें कि मुकदमा कैसे खत्म होगा। सबसे पहले तो आप सम्मन कराइए, वारंट कराइए, BW कराइए, NBW कराइए। अगर फिर भी नहीं आता तो बार बार कोर्ट को अवगत कराते रहिए कि साहब ये हम उनका इंतजार, विपक्षी का इंतजार कब तक करते रहेंगे। या तो एक्स पार्टी प्रोसीड करें, एक पक्षी फैसला दें। अगर एक पक्षी नहीं दे रहे हैं तो अंतिम अवसर देते हुए एक आदेश पारित करें और उनका ट्रायल समाप्त किया जाए, उनका मौका। आप अपना कराना स्टार्ट करिए, अर्थात अभियुक्त की तरफ से गवाही जिरा बहस शुरू होगी। तो मुकदमा इस तरह से एक्स पार्टी भी हो सकता है। या कुछ टाइम तक इंतजार करिए, उसके बाद आप हाई कोर्ट डायरेक्शन ले लीजिए। हाई कोर्ट डायरेक्शन में क्या होगा कि साहब इतना टाइम हो गया और विपक्षी हमारा आ नहीं रहा है, या कह लीजिए रपट कुरिंदा आ नहीं रहा है, वादी मुकदमा आ नहीं रहा है, तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देगा कितने समय में इसका ट्रायल निस्तारित कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ये तरीका हो गया आपका, ठीक। अब आ जाइए दूसरी बात। अगर मान लेते हैं कंप्लेंट केस भी सेम ऐसे ही चलेगा। कंप्लेंट केस की भी यही कहानी रहेगी, कोई भी एक बंदा ना आ रहा हो तो उसके खिलाफ भी यही सब कार्रवाई। अब मान लेते हैं कि अभियुक्त ना जा रहा हो तो उसके लिए तो आसान रास्ता है, वारंट हुआ नहीं कि वो भाग के आएगा, जमानत कराएगा, उसको आना उसकी मजबूरी है। तो मुकदमे को जल्दी से निस्तारित करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। कोशिश करिए आप लगातार हर तारीख पे मौजूद रहिए। अगर आपका विपक्षी नहीं आ रहा हो तो उसको सम्मन जारी कराइए, BW जारी कराइए, फिर NBW जारी कराइए। कंप्लेंट केसों में तो 82-83 का भी आदेश करा लीजिए, कुर्की का। तो कहने का ये मतलब है किसी भी स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन में आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में बराबर सहभागिता देते रहिए, सहयोग देते रहिए। और उसके बाद लगातार आपके विपक्षी द्वारा कृत्यों को लगातार कोर्ट को अवगत कराते रहिए कि साहब ये आ नहीं रहे हैं। और ज्यादा अगर आपको डिले लग रहा हो, काफी समय हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया हो, आपका प्रतिवादी नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल हमारी राय से आप हाई कोर्ट डायरेक्शन ले लीजिए। हाई कोर्ट निस्तारित करने का एक समय सीमा बांध देता है लोअर कोर्ट को कि 6 महीने में, 3 महीने में या 1 साल में इसको निस्तारित करके खत्म कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून को जरूर सब्सक्राइब करिए और
अगर किसी भी तरह से कानूनी सवाल आपके पास है, लीगल बातों पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है। आप सुबह शाम किसी भी टाइम, दिन में कोर्ट का टाइम होता है, विनम्र निवेदन है कि दिन में कोर्ट टाइम में अगर आपका फ़ोन रिसीव नहीं होता है या हम काट देते हैं तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लीगल सहायता आपको फ्री दी जाती है। किसी भी प्रकार का हमारी यूट्यूब चैनल या हमारे द्वारा कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। ये बात मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूँ, लगातार आपको अवगत कराता रहता हूँ। किसी भी कानूनी राय मशवरे के लिए कोई भी शुल्क